सत्यनारायण की व्रत कथा एक वाटी के सीरे से करिए। एक वाटी का सीरा यानी प्रसाद के रूप में बनाया जाता है और ये हर पूर्णिमा के दिन करनी ही चाहिए। ये बड़ी सत्यनारायण की पूजा जैसी नहीं करनी, इसकी विधि थोड़ी अलग है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हर पूर्णिमा पे करने जाने वाली यह सत्यनारायण की पूजा आपको बहुत ही सुख, समृद्धि, धन, वैभव प्रदान करती है। नमस्ते दोस्तों, मैं चेतना स्वामी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ दर पूर्णिमा पे किए जाने वाली सत्यनारायण की पूजा हमें कैसी करना है, उसकी पूजा विधि क्या है, आपको उसमें क्या क्या चाहिए। पर उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी नई नई जानकारी आप तक पहुंचाती रहूं। हमें पूजा के लिए एक चौरंग या पटला चाहिए जो आप पूजा के लिए चाहिए होता है। उसके चारों ओर हमें आम के पत्तों की डेली चाहिए। वो आम के पत्तों की डेली हमें, जैसे हम बड़े सत्यनारायण की कथा में केले के पत्ते लगाते हैं, उसी तरह हमें आम की डेली चारों ओर पटले के लगाना है। उस पर हमें एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, वो उस पटले पर रखकर आसन बिछा देना है। साफ़ सुथरा सफ़ेद कपड़ा लो, उस पर आपको गेहूं का छोटा सा डेयरी बनाना है। उस पर आपको एक कलश भरकर रखना है पानी का। उस कलश में आपको 5 पूजा के पान आते हैं, वो 5 पान रखना है। उस कलश के अंदर पानी में आपको 1 रुपया, कंकु, चावल और फूल डाल देना है। उस कलश पर आपको चावल से भरी हुई एक डिश लेना है जो आपको फोटो में दिख रही है। इस तरह आपको डिश लेकर उस चावल की डिश में बाल कृष्ण भगवान की आपको मूर्ति रख देना है। पूजा के 3 पान लेकर उस पर आपको अलग अलग एक एक सुपारी रख देना है। 3 सुपारी चाहिए होगी अपने को। उसके लिए पहली गणपति की सुपारी रखें, फिर कुलदेवी माता की सुपारी रखें और तीसरी वरुण देवता की सुपारी। इस तरह पूजा कलश के आगे रखना है 3 पान लेकर। पूजा के पान की जगह आप आंबे के पत्ते भी ले सकते हो, अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, पर चारों ओर के लिए आपको आंबे की डाली ही चाहिए। इसी तरह पूजा की सारी तैयारी करके आपको उस पूजा के सामने रंगोली निकालना हो तो रंगोली निकाल सकते हैं और हल्दी कुंकु एक डिश में लेकर सत्यनारायण का फोटो उस कलश के पीछे रख दीजिए आप। इसी तरह पूरी पूजा की विधि है। फिर आपको क्या करना है, आपको सीरा बनाना है। सीरा आपको गेहूं के आटे का ही बनाना है, वो भी सिर्फ 1 वाटी का। 1 वाटी आटा लेकर जैसा हम प्रसाद बनाते हैं उसी तरह प्रसाद बनाए। सिर्फ आपको याद रखना है, आपको गेहूं का आटा लेना है और 1 वाटी ही लेना है। और उस प्रसाद के बाद पूजा करने के बाद पूजा करते वक्त आपको एक दीपक प्रकट करना है शुद्ध घी का, और एक आरती के लिए एक अलग से दिया रख लेना है। जब आप ये पूजा रखने हो पहले दिया प्रकट कर लो, फिर बाद में इस पूजा की तैयारी करना है आपको। फिर आपको ये पूजा रखने के बाद आपको वाटी वाला सीरा वहाँ पे रख देना है। एक उस पर तुलसी पत्र रख देना है और गणपति जी के लिए हमें अलग से थोड़ा मिश्री रख देना है, क्योंकि आपको पता है गणपति जी को तुलसी माता नहीं चलती, उनकी पूजा में तुलसी माता का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद आपको सत्यनारायण के फोटो को कुंकु और बाल कृष्ण को भी कुंकु और पूजा विधि से फूल विल चढ़ाकर पूजा कर लेना है। फिर आपको सत्यनारायण की कथा पढ़कर आरती करने के बाद वो प्रसाद आपको घर के सभी सदस्य को देना है। याद रहे कि ये प्रसाद आपको सिर्फ घर के सदस्य को ही देना है, कोई बाहर की व्यक्ति को यह प्रसाद नहीं देना है। रात भर फिर यह पूजा ऐसे ही रहने देना है। फिर सुबह उठकर सब कलश का पानी तुलसी माता को डाल दो और बाल कृष्ण जी को अपनी जगह पर रख दो और चावल को अपने चावल के डब्बे में डाल दो। गेहूं को भी गेहूं के डिब्बे में डालकर फिर बाकी बचा हुआ सामान वो आप नदी में डाल सकते हो। सिर्फ सुपारी आपको वैसे ही रहने देना है, उनको धुलकर वापस से कोई डिब्बे में रख दो और अगली पूर्णिमा पे वही इस सुपारी को आप इसी तरह से पूजा करो। तो यह पूजा करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव बढ़ता रहेगा। यह पूजा आपको शाम के समय ही करना है। तो मेरे उपायों को आजमाइए, अपनी किस्मत चमकाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।